अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या मशरिक़ वस्ती एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहा है? यूएई में हालिया हमलों ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में वाज़े इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि एक नया किरदार ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आ रहा है, और वो है मुत्तहदा अरब अमारात का किरदार। रिपोर्ट्स और तज्ज़ियों के मुताबिक यूएई का किरदार अब सिर्फ सफारती नहीं रहा, बल्कि अमली सतह पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले खलीजी ममालिक अमूमी तौर पर बराह रास्त किसी बड़े तनाज़े में शामिल होने से गुरेज करते थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है और ये तासुर मजबूत हो रहा है कि यूएई ने खित्ते में एक ज़्यादा जारहाना और फ़ाल पॉलिसी इख्तियार की है। इसराइल के साथ ताउन खुलकर सामने आ रहा है और ये सब एक बड़े स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। माहिरीन का कहना है कि इसराइल का यूएई में आना ईरान के साथ झड़पों को तौल दे सकता है, मिडिल ईस्ट में इंतशार बढ़ सकता है। ईरान भी समझता है कि इसराइल का ईरान की सरहदों तक आना कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मामलात मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ने इस पूरे माहौल को मजीद सख्त बना दिया है। अमरीका के पास दो ही रास्ते हैं, बराह रास्त दबाव और मुमकिना अस्करी कार्रवाई, या महदूद मुज़ाकरात के जरिए कशीदगी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों रास्तों में खतरात मौजूद हैं। ईरान इस वक्त दिफाई पोजीशन में नहीं, बल्कि एक रीएक्टिव स्ट्रेटेजिक पोजीशन में चला गया है। इसके पास चंद अहम लेवरेज पॉइंट्स मौजूद हैं, जैसे आबना हरमस, खित्ते में इत्तेहादी ग्रुप्स और मज़ाइल और ड्रोन सलाहियत, और नई क़यादत की सख्त गिरी। अगर खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में हुकूमत की तब्दीली एक अहम मंसूबा था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बताते हैं। अंदरूनी सतह पर कोई बड़ी बगावत अभी तक सामने नहीं आई। बैरूनी दबाव के बावजूद निज़ाम बिल्कुल बरकरार है और बाज़ सूरतों में अवामी रद्द-ए-अमल भी हुकूमत के हक़ में गया है। ये इस बात की निशानदही करता है कि इस तरह के मंसूबे अमली तौर पर इतने आसान नहीं होते जितने के कागज़ों पर दिखाए जाते हैं या देखे जाते हैं। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यही है, इसराइल और यूएई दोनों के दरमियान ताउन अब 3 सतहों पर देखा जा रहा है: सिक्योरिटी और दिफा, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस, इलाकाई स्ट्रेटजी। ये ताल्लुक अब वक्ती नहीं रहा, बल्कि एक मुस्तकिल शराकतदारी बनता नजर आ रहा है। इस कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर खलीजी ममालिक पर ही पड़ेगा। सरमायाकारी में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, सियाहत और कारोबार में कमी आएगी, सिक्योरिटी खदशात में इजाफा होगा। ये सब अवामिल इस खित्ते की मईशत को मुतासर करेंगे। एक और अहम पहलू ये है कि खलीजी ममालिक के दरमियान भी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई के दरमियान पॉलिसी में फ़र्क नज़र आ रहा है। ओपेक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तनाव नज़र आ रहा है। ये जाहिर करता है कि खित्ते में इत्तेहाद अब पहले जैसा मुस्तहकम नहीं रहा। ये सूरत हाल वाज़े करती है कि मशरिक़ वस्ती अब एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, जहाँ पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, और इन नए इत्तेहादियों के असर सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सियासत और मईशत पर भी नजर आएंगे। इसराइल का अरब की वादियों में आना इसराइल के अपने अज़ाइम को तक़वियत देता है, न कि यूएई के किसी अज़ाइम को पूरा करेगा। अल्लाह निगहबान, अपना है।